हिमाचल प्रदेश में उत्तरकाशी जैसा मंजर, शिमला, लाहौल स्पीति और कुल्लू में बादल फटने की 3 घटनाएं, कई मकान, गाड़ियां और पुल बहे। शिमला में नंती खड्डू और गानवी खड्ड में बादल फटने से आई बाढ़, पानी के प्रचंड वेग को देखते हुए नदी के किनारे गांव को खाली करवाया गया। गानवी खड्ड में पानी की तेज धार में 2 पुल भी बह गए। गानवी बाजार पुलिस चौकी में भरा मलबा, प्रशासन ने राहत और बचाव की टीम को अलर्ट किया। राहत की बात यह रही कि बाढ़ से अभी तक किसी जनहानि की खबर नहीं है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए इलाके के लोगों से प्रशासन की टीम संपर्क में है। लाहौल स्पीति में आसमान से बरसी आफत, मयाड़ इलाके में 3 पुल पानी के तेज धार में बह गए। कई इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। कुल्लू में तीर्थन नदी में बादल फटने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, पानी की तेज रफ्तार को देखते हुए गांव को खाली करवाया गया। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। लाहौल स्पीति में सैलाब में आए मलबे में फंसी गाय, प्रशासन ने जेसीबी की मदद से गाय को रेस्क्यू किया। हिमाचल में भारी बारिश की वजह से 2 नेशनल हाईवे को पहुंचा नुकसान, 325 से ज्यादा सड़कें बंद करनी पड़ी। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीती रात जोरदार बारिश, के इलाकों में पानी भरा, लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कत आई। लखनऊ में आधे घंटे की बारिश से विधानसभा परिसर में पानी भर गया। जल भराव की वजह से लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन, विजन डॉक्यूमेंट पर बुधवार से लगातार चर्चा जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सदन में करेंगे अपनी बात। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर विधानसभा में सरकार के सोते हुए मंत्रियों का वीडियो शेयर किया। लिखा, सोती सरकार के सोते मंत्री। यूपी के विधानसभा में फूलन देवी पर सियासी संग्राम, मंत्री संजय निषाद ने विपक्ष को बताया फूलन देवी का हत्यारा। स्पीकर सतीश महाना ने संजय निषाद का बंद करवाया माइक। संजय निषाद के बयान पर नेता विपक्ष माता प्रसाद ने जवाब दिया, फूलन देवी को किसने मारा सबको पता है, वो जेल भी गया, सपा पर आरोप लगाना सही नहीं। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने किसी भी स्कूल के बंद किए जाने से इनकार किया। कहा कि बेसिक स्कूल चलते रहेंगे, बच्चों के नामांकन की आयु में नहीं घटाई जाएगी। यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने स्कूल बंद होने और शराब की दुकानें खुलने के आरोपों को बताया गलत। कहा, कोई स्कूल बंद नहीं होगा, उनमें बाल वाटिका चलेंगी। विजन 2047 डॉक्यूमेंट पर शिवपाल यादव का तंज। कहा कि आज की भूख का हाल नहीं, कल के सपनों का सौदागर बने घूम रहे हैं। 2047 का सपना छोड़िए, 2025 तक का हिसाब दीजिए। शिवपाल यादव को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया, सपा के पास दूरदृष्टि नहीं, पूरी दुनिया मोदी जी से सीख रही है, उन्हें भी सीखना चाहिए। श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास गठन के अध्यादेश को यूपी विधानसभा की मंजूरी। मंदिर के चढ़ावे, दान और सभी चल अचल संपत्ति पर न्यास का अधिकार होगा। श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास गठन को मंजूरी मिलने से खुश ब्रिजवासी। कहा, कॉरिडोर बनने से सभी को फायदा होगा। पुणे की अदालत में राहुल गांधी की जान को खतरा पर दायर बयान से कांग्रेस का यू टर्न। कहा कि राहुल गांधी से बिना पूछे वकील ने लिखित बयान दिया, वापस लिया जाएगा बयान। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज चुनाव आयोग जवाब देगा। बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा कि एसआईआर वोटर्स के खिलाफ नहीं है, बल्कि वोटर फ्रेंडली है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के लोगों के पास पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज नहीं होने की दलील पर कहा, बिहार के लोगों का प्रशासनिक सेवा में दबदबा है, बिहार को बदनाम न करें। तेजस्वी यादव का दावा, वैशाली से एनडीए की सांसद वीणा देवी के पास 2 वोटर आई कार्ड हैं। 2 अलग अलग लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र से 2 एपिक कार्ड। तेजस्वी यादव के मुताबिक वीणा देवी के दोनों वोटर कार्ड में अलग अलग उम्र है। कहा, एसआईआर के दौरान वीणा देवी ने 2 अलग अलग गणना फॉर्म भरे। तेजस्वी यादव का दावा। कहा कि मुजफ्फरपुर की बीजेपी मेयर निर्मला देवी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। बीजेपी के इशारे पर हो रही है वोटों की डकैती। 2 एपिक कार्ड रखने के मामले में एक्शन, चुनाव आयोग ने मुजफ्फरपुर की मेयर को भेजा नोटिस। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक। कहा कि चुनाव आयोग के बल पर जीत रही है बीजेपी, पीएम का इसमें कोई करिश्मा नहीं है। महाराष्ट्र, हरियाणा और एमपी में वोट चोरी हुई। एपिक नंबर विवाद पर डिप्टी सीएम बोले, नोटिस के अगले ही दिन चुनाव आयोग को प्रमाण के साथ जवाब भेज दिया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी पर तीखा हमला। कहा कि जो जिस भाषा में समझेंगे हम उसी भाषा में जवाब देंगे। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। कहा, रायबरेली में एक पते पर 47 वोटर, उन्हें ये कभी नहीं दिखाई दिया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव की समझ पर सवाल उठाया। कहा कि एसआईआर का सीधा सा मकसद उन्हें समझ क्यों नहीं आता। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 454 दावों और आपत्तियों का निपटारा हुआ। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर भड़के प्रशांत किशोर, जिसका नाम काटना या जोड़ना है वो कर लें, लेकिन इस बार बिहार में बदलाव होगा। प्रशांत किशोर की भ्रष्ट अधिकारियों को खुली चुनौती। कहा, बिहार को लूटने वालों से एक एक पैसा वसूलेंगे। आपके सांसद संजय सिंह का अटैक। कहा कि विपक्ष के वोट काटकर बीजेपी को जिताना चाहता है चुनाव आयोग। वोटों की चोरी के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। दिल्ली में चुनाव आयोग की बिल्डिंग के बाहर पोस्टर लगाकर विरोध जताया। बिहार का अगला सीएम जनता और विधायक तय करेंगे। सासाराम में बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू का बयान।
कृष्णा अल्लावरू ने सासाराम में 17 अगस्त से शुरू होने वाली राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की तैयारी का जायजा लिया। कहा, बिहार और भारत का भविष्य मजबूत करने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। बिहार में उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस का मंथन शुरू। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकर ने उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया। चुनाव से पहले बिहार सरकार का बड़ा फैसला, इमरजेंसी के दौरान जेल गए राजनीतिक कार्यकर्ताओं की पेंशन दोगुनी की गई। स्ट्रीट डॉग्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। सीजेआई ने मामले को 3 जज की बेंच के पास भेजा। 2 जज के फैसले का रिव्यू करेगी 3 जजों की बेंच। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स को तुरंत शेल्टर में रखने के लिए कहा किसी भी हालत में उन्हें बाहर छोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुंबई में पब्लिक प्लेसेस में कबूतरों को दाना डालने पर रोक जारी रहेगी। 4 हफ्ते बाद फिर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट में बीएमसी का बयान, कहा सुबह 6 बजे से 8 बजे तक कंट्रोल्ड फीडिंग की परमिशन देने को तैयार है। कोर्ट ने 5 से 10 दिनों में लोगों की राय लेने के बाद फैसला लेने को कहा। महाराष्ट्र के फडणवीस बोले, आस्था और स्वास्थ्य दोनों के बीच का रास्ता निकालेंगे। कबूतरों को कंट्रोल फीडिंग कराई जा सकती है। जैन समाज के आंदोलन की चेतावनी के बाद सड़कों पर उतरी मराठी एकीकरण समिति। कहा, कबूतर खाना खुलने से स्वास्थ्य को होगा नुकसान। 15 अगस्त पर महाराष्ट्र में मीट बैन पर बवाल। मालेगांव, नागपुर और कल्याण, डोंबिवली में दुकानें बंद रखने का आदेश। मीट बैन के आदेश पर भड़के महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ सपकाल। कहा, सरकार अब ये भी बताए कि मीट कब खाना है, कितने बजे खाना है। हर्षवर्धन सपकाल को सीएम फडणवीस ने दिया जवाब। कहा कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं, कौन क्या खाएगा ये तय करने में हमारी कोई रुचि नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने मीट बैन के फैसले को असंवैधानिक बताया। कहा, यह प्रतिबंध लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन है। उत्तराखंड में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्शन। उत्तराखंड ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2025 को कैबिनेट की मंजूरी। नए नियमों के तहत दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सीएम धामी ने बताया, इस कानून से नागरिकों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा होगी। 18 अगस्त को भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी। एनएसए अजीत डोवाल से सीमा विवाद पर करेंगे चर्चा। 21 अगस्त को रूस के विदेश मंत्री से मिलेंगे एस जयशंकर। मॉस्को में होने वाली बैठक में रक्षा और कूटनीति पर बातचीत होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। ई वीजा के जरिए सैलानियों की यात्रा आसान हुई है। दिल्ली में तीसरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन। सरकार और उद्योग के बीच तालमेल पर जोर। सिंधु जल समझौते पर बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। नेहरू जी किसानों के साथ घोर अन्याय किया था, पीएम ने उस अन्याय को खत्म कर दिया। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का मामला, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। असम के होजई में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प। भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला किया। 13 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी के ड्राइवर को बंधक बना लिया। राजस्थान के उदयपुर में एक फैक्ट्री में काम करते हुए शख्स उदय लाल प्रजापत को आया हार्ट अटैक। साथी कर्मचारियों ने पहुंचाया अस्पताल। डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। उदयलाल प्रजापत के रिश्तेदारों ने फैक्ट्री के सामने विरोध प्रदर्शन किया। मुआवजे की मांग की। पुलिस की मौजूदगी में 5 लाख के मुआवजे पर सहमति बनी। यूपी के बरेली में 62 साल की रिटायर्ड बैंक कर्मचारी महिला 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रही। ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने का डर दिखाकर मांगे थे 70 लाख रुपए। व्हाट्सएप पर पुलिस की वर्दी में वीडियो कॉल करके ठगों ने महिला को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। महिला ने पुलिस को कॉल कर दी जानकारी। ठगी से बाल बाल बची। यूपी में फतेहपुर के मदरी गांव में बीती रात तेज रफ्तार कार का कहर। सड़क के किनारे खड़ी 2 बाइक को टक्कर मारी। एक बाइक को 3 किलोमीटर तक घसीटा। बेकाबू कार बिलारी मोड़ पर एक पेड़ से टकरा कर रुकी। कार में सवार नशे में धुत 3 युवक जख्मी हो गए। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। यूपी के गाजियाबाद में मुरादनगर में फार्म हाउस में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त से पहले सेना को मिली बड़ी कामयाबी। कुपवाड़ा के जंगलों से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर के भदरवा में चलाई गई सघन तलाशी अभियान। पुलिस ने गाड़ियों सहित कई की पहचान पत्र की जांच की। असम के सलमारा में भारी मात्रा में गोला बारूद मिला। असम के पुलिस और सीआरपीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से रुक रुक कर हो रही है बारिश। लोगों को गर्मी से राहत। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मूसलाधार बारिश। सड़कों पर पानी भरा। जलभराव से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी मौसम का मिजाज बदला। कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। देश भर में 79वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह। आज 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी देश को संबोधित। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले एक्शन में पुलिस। राजधानी में कड़ी की गई है सुरक्षा व्यवस्था। कई इलाकों में चलाएगा चेकिंग अभियान। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के डोडा में बढ़ाई गई सुरक्षा। गाड़ियों की सघन तलाशी ली गई। दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुई ट्रैफिक पुलिस। जवानों ने बाइक पर निकाली तिरंगा रैली। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट पर पंजाब पुलिस। अमृतसर में निकाला गया फ्लैग मार्च। चंडीगढ़ में निकाली गई तिरंगा यात्रा। स्कूली छात्रों के साथ सीआरपीएफ की 13वीं बटालियन तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। चंडीगढ़ के आईजी ने फुल ड्रेस इंडिपेंडेंस डे परेड का निरीक्षण किया। ड्रग्स के खिलाफ पुलिस वालों को शपथ दिलवाई। मुंबई में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे के रंग में रंगा सीएसएमटी की इमारत। बीएमसी हेरिटेज बिल्डिंग भी रोशनी से जगमगाया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 15 अगस्त से पहले तैयारी। तिरंगे की रोशनी से चकाचौंध हुई डीसी कार्यालय।
खानाबल पुल को भी लाइटिंग से सजाया गया। कर्नाटक के कलबुर्गी में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी, तिरंगे के रंग में रोशन हुआ कलबुर्गी रेलवे स्टेशन। विदिशा में तिरंगा यात्रा स्वदेशी मार्च आयोजन हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। यूपी के मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी, आखिरी चरण में मथुरा वृंदावन नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। गुजरात के द्वारका में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, द्वारकाधीश मंदिर लाइटिंग से जगमगाया। मंदिर के आसपास के इलाकों को भी सजाया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दावेदारी को औपचारिक मंजूरी दी है। भारत को 31 अगस्त से पहले अंतिम बोली के लिए बिडिंग प्रपोजल देना होगा। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन की सानिया चंडोक से हुई सगाई। मुंबई के बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं सानिया।